दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूंगी कि एक ऐसा मतलब बैक्टीरिया है जिसको कि एंटीबायोटिक भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बैक्टीरियल डिजीजेस या फिर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम सिंपल एलोवेरा का यूज करके भी क्योर हो सकते हैं या फिर उस बैक्टीरिया से बच सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे साइंटिफिक रिसर्च का अपडेट्स लाई हूं जो सुनते ही आप लोग एकदम शॉक्ड हो जाएंगे और बिलीव करने में मजबूर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लेसन की तरफ। नमस्ते, मैं हूं सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एलोवेरा का कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब नेचुरली हम एलोवेरा को यूज करके सेलिब्रिटी जैसा एक ग्लोइंग स्किन कैसे पा सकते हैं, एजिंग फ्री स्किन कैसे पा सकते हैं, और हमारा स्किन जो है सारे मतलब हार्मफुल एक्टिविटीज जो होता है पॉल्यूशन की वजह से उससे कैसे बच सकता है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो मतलब आपके लिए इतना एसेंशियल है, इतना नेसेसरी है, आप जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग एलोवेरा का जो है हेल्थ बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ जानेंगे नए चीज। जैसे कि हम लोग ये तो बस यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब हमारे ही कंट्री पे नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर चारों जो कंट्रीज हम लोग आज सोच रहे हैं कि टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उन कंट्रीज में ये एलोवेरा का मतलब क्या एप्लीकेशन है, क्या वो लोग भी इतना यूज करते हैं या हमसे भी कुछ ज्यादा यूज करते हैं। तो उस सब के बारे में जानेंगे और ऐसे डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो डिजीजेस आप हर घर में आजकल पाएंगे। मतलब घर में अगर कोई मतलब 4 मेंबर भी है तो किसी ना किसी को इसमें से कोई ना कोई बीमारी होना ही होना है, मतलब है ही है। तो हो भी सकता है और हो चुका है या फिर कोई उससे ऑलरेडी पीड़ित भी है। तो ये सब जो चीजें हैं हम लोग आज एलोवेरा के यूज से भी इसको क्योर कर सकते हैं, कई हद तक क्योर कर सकते हैं। जो कि हमें हार्मफुल एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, टैबलेट्स लेना पड़ता है, उससे थोड़ा बच सकते हैं, पैसा भी बच सकता है और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक प्लीज देखिए, आप सबके लिए अच्छा है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एलोवेरा से क्या क्या डिजीजेस है जो कि मतलब हमें मतलब एलोवेरा से बेनिफिट दे सकता है ना। कौन कौन से डिजीजेस में हम एलोवेरा से मतलब क्योर कर सकते हैं या फिर खुद को उस डिजीजेस से बचाए रख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं पहले। आज मतलब ऐसे तो 9 डिजीजेस मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आज के वीडियो में कुछ रिपोर्ट्स को मैं ऐड की हुई हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो में सारा डिजीजेस बताना मतलब मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आज 4 डिजीजेस बताऊंगी। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें और 5 या 6 डिजीज के बारे में बताऊंगी। तो दोनों वीडियोस आप बिल्कुल स्किप किए बिना, बीच बीच में ऐसे भी टिप्स दूंगी कि आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे, जो कि मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखे हैं, फील किए हैं और वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक एकदम से स्टॉप किए बिना, पॉज किए बिना देखते रहिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा, एक मतलब क्यू गार्डन्स नाम का एक मतलब एक इंग्लैंड का बॉटनिकल एसोसिएशन है। क्यू गार्डन्स इंग्लैंड रॉयल बॉटनिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम का एक एसोसिएशन है जिसने पब्लिश किया है कि एलोवेरा जो है कई सेंचुरी से मतलब कई सदियों से यूज होता आ रहा है। कई सदियों से मतलब कुछ पुराने जमाने से ही, जिस टाइम पे हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, उस टाइम से वो लोग एलोवेरा का यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत पुराने काल से एलोवेरा का यूज हो रहा है, बहुत सारे यूजेस में, ठीक है ना। तो आगे आगे जानेंगे किस किस यूजेस में ये लोग एलोवेरा जनरली यूज करते, किस किस प्रॉब्लम में ये लोग एलोवेरा का यूज करते थे, है ना। फिर आता है एक जो है मतलब हमारा जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब FDA जो संस्था है हमारा, वो जनरली अभी रिसेंटली एलोवेरा को अप्रूव किया है कि आप इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए कॉस्मेटिक एजेंट और फूड सप्लीमेंट एंड हर्बल रेमेडीज के लिए भी
यूज कर सकते हैं। तो FDA जो है अगर कुछ अप्रूव करता है तो मान सकते हैं आपकी उसमें कितने रिसर्चर्स, कितने साइंटिस्ट और कितने डॉक्टर्स उसमें मिले हुए रहते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च होने के बाद, बहुत सारे रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने के बाद ये जो रिसर्च का रिपोर्ट है वो पब्लिश होता है ना। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए, है ना। फिर आता है थर्ड जो है हमारा, ह्यूमन यूज के लिए एलोवेरा कितना इफेक्टिव है, उसके ऊपर एक मतलब इबर्स पेपिरस नाम का एक इजिप्टियन मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश किया है कि हमारा जो एलोवेरा का यूज जो है जनरली 16th सेंचुरी से यूज होता आ रहा है। 16th सेंचुरी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट जो है हमारा जीसू का जो बर्थ डेट है, हम लोग जनरली उसको 0 के हिसाब से लेते हैं हमारा टाइमलाइन। सो उससे 1600 इयर्स पहले का बात है, उस टाइम से जो है एलोवेरा का यूज होता आ रहा है। ये किसने कहा है? एक इजिप्टियन मेडिकल रिकॉर्ड से ये पता चला है। इजिप्ट का एक मेडिकल रिकॉर्ड है, उससे हमें पता चला है। फिर आता है एक इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी जो है एंशिएंट इजिप्ट का एक इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी एक संस्था है जिसने कहा है कि एलोवेरा इज ए प्लांट ऑफ इमोर्टलिटी। मतलब एलोवेरा को यूज करके हम लगभग मतलब अमर होने टाइप का मतलब हमारा जो सिस्टम है उस टाइप को हम लोग बना सकते हैं। मतलब ऐसे डिजीज फ्री हो सकते हैं, हमारा इन्फेक्शन फ्री रह सकता है, हमें मतलब बहुत सारी बीमारियों से ये बचा सकता है। तो लगभग इसको हम लोग जितना भी दिन अगर हम लोग जिएंगे और बहुत सारी बीमारी जो हमें मतलब अटैक करने लगता है उससे अगर हम लोग बच जाते हैं तो हम लोग काफी तरह ये भी बोल सकते हैं कि ये इमोर्टलिटी हो चुका है, मतलब बहुत सारे बीमारियों से हम लोग फ्री हो चुका है। तो ये जो चीज है एलोवेरा को प्लांट ऑफ इमोर्टलिटी कहा गया है। किसने कहा है? स्टडी पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है। तो फिर आता है जो थेरापेटिकल यूज है जनरली एलोवेरा का, कौन कौन से कंट्रीज में जनरली यूज हो रहा है। तो पहला आता है चाइना, जो कि सबसे टेक्निकली एडवांस हम लोग मान रहे हैं, जो हमसे बहुत सारे चीजों में, सब चीजों में लगभग हमसे बहुत ऊपर है। ठीक है। उसका सारा चीज जो है हमसे एडवांस्ड है, वो भी एलोवेरा यूज कर रहा है। पहले चाइना का नाम आ रहा है, फिर आता है जापान, फिर ग्रीस, देन इजिप्ट, देन मेक्सिको, US, नेक्स्ट आता है इंडिया। ठीक है ना। तो हमारा देश जो है बहुत पीछे रह चुका है, जबकि हमारे पास ही सारे चीजों का ज्ञान जो है पहले से सबसे पहले अवेलेबल था, बल्कि हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो फिर जाते हैं हमारे डिजीजेस के ऊपर, एक एक करके 4 डिजीजेस देखेंगे, फिर बाकी 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। फिर आता है पहला जो है टीथ एंड गम डिजीज। टीथ एंड गम के ऊपर जो भी डिजीज मैं आपको बताऊंगी उसका एक साइंटिफिक रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है रिसेंटली उसको बताऊंगी, फिर उसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो भी बताऊंगी। तो एप्लीकेशन से पहले जानते हैं उसका जो मतलब साइंटिफिक रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है ना। तो टीथ एंड गम के ऊपर एक स्टडी जो पब्लिश हुआ है जनरल डेंटिस्ट्री का, वो कहा है कि मतलब ये जनरली इफेक्टिव है कैविटीज के, मतलब कैविटीज को फाइट करने के लिए। मतलब कैविटीज जो होता है बच्चों में हो या बड़ों में हो, कुछ मतलब मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो, या फिर कीड़ा लगने की वजह से हो, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, कुछ भी हो, तो जो कैविटीज है जनरली मतलब इसमें भी हम एलोवेरा को मतलब यूज कर सकते हैं कैविटीज को क्योर करने के लिए काफी हद तक। कैसे, क्यों एलोवेरा यूज होता है? क्योंकि एलोवेरा का लेटेक्स जो है उसमें एक एंथ्राक्विनोन्स जैसे एक सब्सटेंस है जो कि हमारा जो कैविटीज को हील करने में मदद करता है और उसके पेन से हमें बचाता है ना। तो क्या है एलोवेरा के लेटेक्स में जो एंथ्राक्विनोन्स जैसे सब्सटेंस है, जनरली ये सब्सटेंस हमें कैविटीज से बचाता है, जो कि पब्लिश हुआ है जनरल डेंटिस्ट्री का रिपोर्ट में, है ना। फिर आता है उसका जो जेल है, हम लोग अगर मतलब जो पेड़ है, प्लांट जो एलोवेरा का जो प्लांट है उसका बीच वाला जो पोर्शन होता है जहां से सारे लीव्स ऐसे
जो स्टेम वाला पोर्शन होता है, सारे लीव्स जो जहां से निकलते हैं, वो जो बीच वाला पोर्शन, वहां से अगर हम जेल को लेंगे और उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के हम लोग अगर कुल्ला करेंगे तो वो जनरली हमारे कैविटी को कम करने लगेगा, उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करेगा और कैविटीज को हील करने में भी आगे मदद करेगा, है ना। तो ये सब मतलब जो स्टेम, ये सब जो बातें हैं, ये जनरल साइंस में अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्या एक्सट्रैक्शंस लेना है ना। फिर आता है दूसरा डिजीज जो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत सारे लोगों को हो चुका है और बहुत सारे बच्चे भी इससे पीड़ित है, जिसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आजकल का जो जंक फूड है, जिस तरह का मैदा का खाना बहुत सारे चीजों में यूज होता है, या फिर पैकेज्ड फूड हो गया, या फिर हमारा जो पानी का इरेगुलर इंटेक हो गया, फिर जो भी ये सब सारी चीजें मिला के जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं कहीं हद तक ये हेरिडिटरी भी होता है। तो ये जो चीज है, इसके ऊपर भी एलोवेरा कितना इफेक्टिव है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया है, जर्मनीज रेगुलेटरी एजेंसी फॉर हर्ब्स आया फिर से, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, इसका भी कैटेगरी डिवीजन हम लोग देखे हैं साइंस वाला समरीज में, है ना। तो ये जो एजेंसी है हर्ब्स कमीशन ई, मतलब जर्मनीज रेगुलेटरी एजेंसी फॉर हर्ब्स कमीशन ई नामक एक एजेंसी जो है, ये एक मतलब एक रिपोर्ट को अप्रूव किया है जो कि एलोवेरा के ऊपर था। ये कहा है कि एलोवेरा जो है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो 50 to 200 मिलीग्राम ऑफ एलोवेरा का जो जेल है, लेटेक्स जो है, जेल जो है, उसको अगर हम लिक्विड के हिसाब से 10 दिन तक अप्लाई करेंगे, मतलब खाएंगे या फिर खाने पहले शुरुआत में, दिन के शुरुआत में लेंगे, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा, है ना। 10 दिन तक लेना है, 50 से 200 मिलीग्राम तक, है ना। फिर आता है डायबिटीज इंड्यूस्ड फूड अल्सर्स। मतलब डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा खतरनाक एक बीमारी है। आजकल हर घर में आप देखेंगे कि डायबिटीज किसी ना किसी को हो ही चुका है। तो ये जो डायबिटीज के वजह से धीरे धीरे क्या होता है, फूड अल्सर्स भी देखने मिलते हैं। मतलब ये इतना सीवियर हो जाता है बहुत दिनों के बाद कि लगभग किसी किसी का पैर भी काटने पड़ता है। तो ये जो चीज है मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी एक जो है रिपोर्ट आया है, स्टडी आया है, सिंगर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंडिया एंड पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल ओन्ड जर्नल ट्रस्टेड सोर्स। ये जो सिंगर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो इंडिया में है, ये लोग स्टडी किए थे, इनका रिपोर्ट जो है पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल ओन्ड जर्नल ट्रस्टेड सोर्स में। उसमें दिया गया है कि एलोवेरा जो है डायबिटीज इंड्यूस्ड फूड अल्सर में भी फायदेमंद हो सकता है। कैसे, उसका जो जेल है वो एक्चुअली जेल का एक कंपोजिशन दिया गया है, कार्बोपोल नामक एक कंपाउंड है जिसको आप 1% यूज करेंगे, और एलोवेरा का जेल है जो कि 99% उसमें मिलाया जाएगा। कंबाइन करके जो जेल जो फॉर्म होगा उसको हम लोग डायबिटीज इंड्यूस्ड फूड अल्सर में भी यूज कर सकते हैं, जो कि उसको हील करने में काफी मददगार है ना। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज। ये तो मतलब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो ब्यूटी वाला वीडियो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो कि जनरली हमें स्किन रिलेटेड सारे चीजों से बचाए रखता है। और एक चीज जो खास है इसमें, इसका भी मतलब जो स्किन कंडीशंस है या फिर एलर्जीज या फिर सुपरफिशियल जो कट्स आ जाता है बॉडी में, या फिर कहीं कहीं पे बर्न हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे भी आप एलोवेरा का जेल जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लास पामास डी ग्रान कैनेरिया, जो है स्पेन का एक यूनिवर्सिटी है, ये जो नाम याद रख लीजिए, लास पामास डी ग्रान कैनेरिया नामक एक यूनिवर्सिटी है स्पेन का, जो कि पब्लिश किया है कि इस स्टडी इन जर्नल मॉलिक्यूल्स। वो लोग क्या करते हैं, जर्नल मतलब पब्लिश करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो पब्लिश्ड स्टडी इन जर्नल मॉलिक्यूल्स, वो लोग क्या किए हैं, मतलब बताए हैं कि एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट है वो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइकोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मतलब एंटी माइकोप्लाज्मिक मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो एंटी माइकोप्लाज्मिक प्रॉपर्टी क्या है पहले जान लेते हैं।
तो माइकोप्लाज्मा जो है एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका कि सेल वॉल, आउटर सेल वॉल नहीं होता है। ये सब जो चीजें हैं बेसिक थिंग्स है साइंस का, ये आपको सीरीज, साइंस का जो एनसीईआरटी का सीरीज है उसमें मिल जाएगा। समझने के लिए आप अगर चाहते हैं तो वो सीरीज देख लीजिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होता है। तो ये जो उसमें ये भी आपको जानने को मिलेगा फंगस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, ये सब चीज भी आपको जानने को मिलेगा। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि लैक ऑफ सेल वॉल होता है, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये जो बैक्टीरिया है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ज्यादातर इसके वजह से अगर हम लोग अफेक्टेड हो चुके हैं तो उसमें एंटीबायोटिक जो है असरदार नहीं होता है। इसको भी एलोवेरा जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलोवेरा में इतना पावर है कि ये जो मतलब माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया को भी या फिर इससे होने वाला इन्फेक्शंस को भी ये मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि बस एलोवेरा ही ऐसा एक चीज है जिसमें कि एंटी माइकोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, स्पेन का जो ये यूनिवर्सिटी है इसका जो स्टडी इन जर्नल मॉलिक्यूल्स है इस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। तो ये जो चीज है तो सारे वर्ल्ड में सबको पता है। क्या हमें भी पता था? अगर नहीं है तो आज जान लीजिए, है ना। तो इस तरह का जो चीजें हैं एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसा और भी है, और ऐसे 5-6 डिजीजेस जो है कि जो कि आम तरह पे हर घर में दिखने को पाए जाते हैं, उस तरह के डिजीजेस के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी। और ऐसा भी जो एलोवेरा का प्रॉपर्टीज है जो मैंने अपने लाइफ में भी मतलब एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मेरा एक फ्लावर का एक प्लांट था जो कि बीच में से कट हो गया किसी वजह से एक्सीडेंटली, उसको मैं एलोवेरा का एक लीफ लेके सराउंड कर दी, उसके ऊपर सेलो टेप लगा दी। तो कुछ दिनों के बाद मतलब 2-4 दिन के बाद मुझे ऐसे दिखने लगा कि वो जो हील था, वो जो कट था, वो एकदम से मतलब पैचअप हो चुका है और सराउंडिंग में वहां से मतलब दूसरे ब्रांचेस भी निकल चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो कि मैं बहुत ज्यादा पैसा देके खरीद के लाई थी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि इतना सुंदर प्लांट था और मेरा जो है टूट गया। लेकिन 2-4 दिन के बाद देखती हूँ कि वो प्लांट जो है बहुत ज्यादा हरा भरा हो चुका है और उसमें मतलब बहुत ज्यादा बुशी भी दिखने लग रहा है। उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, मेरा एक छोटा सा गार्डन है उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह के टिप्स को पाने के लिए मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।